सौदा। हरिया के घर से रोने की आवाज आ रही है। रात के सन्नाटे को चीरते हुए उनके 4 बच्चों की चीख सबकी नींद उड़ा चुकी थी। लोगों ने अंदाजा लगा लिया, शायद हरिया की पत्नी मीना, जो कई दिनों से बीमार थी, वो चल बसी थी। सभी लोग अपने घरों में बैठ बातें कर रहे थे। बेचारा हरिया, अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। पहले तो दोनों पति पत्नी मिलकर मजदूरी करके घर चला लेते थे, अब तो अकेले ही मजदूरी भी करेगा। यार, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। कई बात कर रहे थे, अब तो बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा। उनको बस इन्हीं बातों में रात गुजर गई और सुबह होते होते तो हरिया के घर पे लोगों का जमाघाट लगना शुरू हो गया। चल हरिया, उठ, अंतिम संस्कार की तैयारी कर। ये बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, वो तो चली गई। अब जो रीत रिवाज है वो तो निभानी ही पड़ेगी। जल्दी जल्दी सामान ला और सब कुछ जल्दी से निपटा दे। गांव के बिरजू काका ने कहा, हाँ भाई, और लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जल्दी जा और अंदर से पैसे ला कर दे ताकि हम लोग सामान ले आए। और उधर से आते में पंडित जी को भी कहते आऊंगा। हवन पूजा भी तो करवानी होगी और उनके पंडितों को भी भोजन वगैरह भी करवाना होता है। अब तो 11 दिन तक काम ही काम है। यूं हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं होगा। हरिया सबकी सुने जा रहा था, पर किससे कहे कि उसे जितना दुख अपनी पत्नी के जाने का है, उससे कई ज्यादा दुख इस बात का है कि ये 11-12 दिन का क्रियाकांड करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके पास तो अपने बच्चों को खिलाने के भी पैसे नहीं है। वो ये सब कहाँ से करेगा। जो कुछ था वो सब दुलारी उसकी पत्नी की बीमारी में खर्चा हो गया। सब लोग बोले जा रहे हैं। तभी उसके पड़ोस वाली चुकी काकी ने कहा, अरे पैसे नहीं है तो अपनी पत्नी के कान के कुंडल बेच के पैसे ला, पर क्रियाक्रम सब तो करना ही पड़ेगा। इससे मरने वाली आत्मा को शांति मिलती है। वो उठकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी के कान के कुंडल उतारने लगता है। इतने में उसके बच्चे बोल पड़ते हैं, बाबा बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वो अपने बच्चों की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर ये कुंडल बेचकर सारे पैसे क्रियाक्रम में खर्च कर दिया जाए तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आई कि उसने कहा था कि यदि उसे कुछ हो जाए तो वो समाज के झूठे देख दिखावे के लिए पैसा खर्चा नहीं करेगा। और जैसा एक बार उसने डॉक्टर साहब को कहते सुना था कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी का देह दान करता है तो उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं और किसी जरूरतमंद की मदद हो जाती है। वो तो पैसे के अनुभव में अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा सका, पर अब मैं अपने बच्चों के जीते जी इस समाज की झूठी रीति रिवाज की बलि नहीं चढ़ा सकता। वो दुलारी की देह को डॉक्टर साहब को दान कर देगा। इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और किसी का जीवन भी बच जाएगा। और फिर दुलारी की भी यही इच्छा थी। वो दुलारी की तरफ देखता है, उसे लगता है मानो दुलारी भी उसकी बात से सहमत है। वो उसका माथा चूमता है और उसको प्रणाम करता है और बाहर जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आप सभी लोग यहाँ मेरे दुख में शामिल होने आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, किंतु मैं ये रीति रिवाज पूर्ण करने में असमर्थ हूँ। आप लोग अपने अपने घर चले जाइए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। पागल हो गया है लगता है, ऐसा भी कभी होता है। चाहे जो भी हो, खुद को गिरवी रख कर भी लोग ये 12 दिन तो करते ही है। आखिर में तो पत्नी थी, इतना भी नहीं कर सकता। कैसा मर्द है
हमें क्या, लोग तरह तरह की बातें करते हुए चले जाते हैं। इतने में डॉक्टर बाबू को भी उनकी पत्नी की मौत के बारे में पता चल जाता है। वो भी वहां पहुंच जाते हैं। हरिया उनको देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे इसकी देह के बदले कितने पैसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब सब समझ जाते हैं और उसको उसकी पत्नी के देह के साथ शहर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां उनकी पत्नी का देह अस्पताल में दे दी जाती है और उसके आवश्यक अंग निकालकर उसके पैसे दे दिए जाते हैं। उन पैसों से वो उनका अंतिम संस्कार कर खाना लेकर अपने बच्चों के पास आ जाता है और उनको गले लगाकर कहता है, बच्चों खाना खा लो, तुम्हारी माँ ने भेजा है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।